हाय एवरीवन। चलो शुरू करें अपन अपनी क्लास नंबर 2 विथ फुल मोटिवेशन, विथ फुल एनर्जी, विथ फुल कॉन्फिडेंस। क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसमें रिस्पॉन्स तुम्हारा अच्छा था और अच्छा हो सकता है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो यार इसीलिए इस बार जो है वो तुम थोड़ा और एनर्जी के साथ मुझे रिप्लाई करना। ये मेरी गारंटी है कि मैं एनर्जी भरता रहूंगा पूरी क्लास में और तुम्हें ये फील नहीं होने दूंगा कि मैं वहां नहीं हूं, मैं तुम्हारे पास ही हूं। बस तुम्हें थोड़ी देर के लिए फील करना है ना? क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि मेरे सामने यहाँ पर पूरी क्लास फुल है और पूरी की पूरी क्लास, जब मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है तो वो बोल रही है यस सर। मैं बोल रहा हूँ हाउस द जोश तो मुझे बोला जा रहा है हाय सर। तो पूरी क्लास में वो एनर्जी है। बॉन्डिंग होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट नहीं होने देंगे अपन। उस टाइम को जितना कम कर सकते हैं उतना कम कर देंगे। तो चलो शुरू करें और इसी जोश के साथ इस बार के कमेंट बॉक्स में मुझे सब आंसर मिलने चाहिए। शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। तो भाई लास्ट क्लास में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, अब हमारे पास आता है आज की क्लास में स्पीड एंड वेलोसिटी। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये सोचा जाता है कि नाइन्थ क्लास में तो मैंने सुना था। आप क्यों मुझे सुना रहे हो नाइन्थ की बातों को दोबारा? भाई इस बार अपन क्या, जब नजरें बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे अपने आंखों के सामने के। मतलब कि जब हम ये चीज पढ़ेंगे और हमारा वे ऑफ जो पढ़ने का है, जो वे ऑफ स्टाइल है मेरा, जो आपके समझने का इस बार तरीका होगा वो बहुत अलग होगा। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के केसेस ऑफ एवरेज स्पीड, ये एरोडोव वाले क्वेश्चंस हैं। इट माइट पॉसिबल कि ऐसा लगे कि इजी है, बट भाई ये एरोडोव के हैं, मैं वो बुक भगवान है, ठीक है, टफ है, बट अपन उसके अच्छे क्वेश्चंस उठा रहे हैं और उनको इजी करके कर लेंगे अपन सारे। इसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिकल्स, जो हम करेंगे एनसीईआरटी रोडोफ के। टाइम जहां तक पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी अगर टाइम पॉसिबल हुआ तो हम इस लेक्चर में एक्सेलरेशन की तरफ भी भागेंगे। ठीक है, मतलब फिजिक्स को फन के साथ पढ़ेंगे और एक्सेलरेशन को भी कोशिश करेंगे कवर करने की। थोड़ा सा मुश्किल जॉब है, बट ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी की। यार स्पीड एंड वेलोसिटी की मैंने पेन रख दिया है ना? स्पीड और वेलोसिटी की मुझसे बात करने की कोई कह रहा है, और मुझे पहले ये तो समझ में आए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज। क्योंकि फिजिक्स में चीजें तब समझ में आती हैं, तब इंटरेस्टिंग लगती हैं, तब मजा आता है जब आपको ये पता हो कि आप क्यों पढ़ रहे हो ये चीज। तो भाई मेरे तीन दोस्त थे और तीनों के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई चल रही थी, है ना? उन्होंने क्या करा, वो गए एक पॉइंट ए से और पॉइंट बी की तरफ गए, ठीक है, और इसी पाथ को सबने फॉलो किया। ये ए से बी की तरफ गए, सबने इसी पाथ को फॉलो किया। अब पहला दोस्त जो है वो मुझसे ये कह रहा है कि मैं 1 आवर में चला पहुंच गया, है ना? राम ने मुझसे कहा मैं 1 आवर में पहुंच गया। भरत मुझसे कह रहा है कि नहीं मैं तो 2 आवर में पहुंचा। और मोंटी ने मुझसे बहुत भयंकर लड़ाई करी, उसने कहा मैं तो 3 आवर में पहुंचा। भाई मोंटी थोड़ा सा हैवी वेट है, तो मोंटी ने कहा कि यार ठीक है 3 आवर में। तो अब लड़ाई चल रही है तीनों के बीच में। मैं आया, मैंने कहा देखो कोई डरने वाली बात नहीं है तुम्हें, ठीक है, राम हो भरत हो या मोंटी हो, तीनों अपनी जगह पे सही हो, क्योंकि डिस्टेंस तो तुमने सही सेम कवर करी। बट अगर आप ये देखो तो इनमें सबसे तेजी से डिस्टेंस किसने कवर करी? डिस्टेंस तीनों के लिए सेम थी, मगर टाइम तीनों के लिए डिफरेंट था। तो उन्होंने जो डिस्टेंस कवर करी वो चीज एक डिफरेंट चीज थी। तो उसको फिजिक्स में कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनानी पड़ेगी। इसीलिए हमने यहां पर एक नई क्वांटिटी बनाई। कितनी रैपिडली आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, दैट इज डिफाइंड एज द स्पीड। बहुत रफ है मगर बहुत काम की डेफिनेशन है। जैसे अगर किसी ने मुझसे कहा मेरी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब मैं हर सेकेंड 5 चल रहा हूं। तो अगर एक सेकेंड के बाद वो 5 मीटर पर आ चुका है तो दूसरे सेकेंड खत्म होने पे वो 10 मीटर पे आ जाएगा, थर्ड सेकंड खत्म होने पे 15 मीटर पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हर सेकंड 5 मीटर चल रहा है। 5 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में जितनी डिस्टेंस मैंने कवर करी, दैट इज माय स्पीड। फील आ रहा है तुम्हें? मजा आना चाहिए, फील आना चाहिए। क्योंकि मुझे आज तक समझ में रट तो मैंने लिया था, डेफिनेशन मुझे याद है, बट डेफिनेशन से कुछ नहीं होता दोस्तों। जब तक मजा नहीं आए, जब तक ये समझ में आए कि नहीं आए कि फिजिकली ये चीज है क्या, एक सेकंड में जो कवर की हुई डिस्टेंस है दैट इज योर स्पीड। और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो आप हर सेकंड वही डिस्टेंस कवर करते चले जाओगे। 5 अगर है तो 5 से बढ़ते चले जाओगे। अगर मैंने आपसे कहा आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो भाई इसका मतलब है कि अगर आप 1 आवर इस स्पीड से चले तो आप 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करोगे। समझ में आ रही है बात? अगर मैंने आपसे कहा मेरी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में आप 50 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहे हो। अरे ये बात समझ?
चलो अब ये बात समझ में आ गई कि रेट ऑफ कवर ऑफ रेट, जिस रेट से मैं डिस्टेंस को कवर कर रहा हूं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी को जन्म दिया जिसका नाम था स्पीड। और क्योंकि मैंने दो चीजें पढ़ी हैं, एक का नाम है डिस्टेंस, एक का नाम है डिस्प्लेसमेंट, और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि डिस्टेंस कहता है मैं पाथ लेंथ हूं, डिस्प्लेसमेंट बोलता है नहीं भाई मुझे पाथ वाथ से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वही मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट है। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को भी जो रेट ऑफ कवरिंग ऑफ डिस्टेंस होगी, हाउ रैपिडली यू आर कवरिंग दैट डिस्प्लेसमेंट, दैट ऑल्सो डिफाइन अनदर फिजिकल क्वांटिटी, और उसको हमने नाम दे दिया वेलोसिटी। अभी डेफिनेशन देखेंगे, टेंशन मत लो, सब आसान है, समझ में आ रहा है, फील आ रहा है तुमको, है ना। मैंने 3 दोस्तों की लड़ाई करवा दी है और उनको फिर बाद में कॉम्प्रो भी करवा दिया फिजिक्स के थ्रू, ठीक है। चलो तो अब बढ़ते हैं अपन आगे, इसी तरह से कॉम्प्रो करते रहना चाहिए। चलिए सो अब अपन लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है स्पीड एंड वेलोसिटी पर कंपैरिजन। क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि जो मैं समझा रहा हूं तुम्हें समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान तुम्हें है, थोड़ा बहुत ही मान रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं मान रहा, ठीक है। टेंशन मत लो, अगर किसी को याद नहीं आ रहा हो कि सर वो तो पुराने पाप हैं, आप कहां दोबारा से वो पिटारा खोल रहे हो, तो नहीं खोल रहा मैं बिल्कुल भी। तो अपन कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, इससे अपना दोनों काम आसान हो जाएंगे, चीजों को जल्दी पढ़ लेंगे। तो स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। तो स्पीड क्या है अपने पास, तो भाई बहुत सिंपल सी डेफिनेशन निकल कर आई, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है दैट इज स्पीड। और अगर इसका वो फॉर्मूला देख ले तो स्पीड इज इक्वल टू, अपन लोग क्या लिख देते थे, बोलो बोलो बोलो, कमेंट में मेंशन हो जाना चाहिए इतनी देर में, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट। तुम्हें ये मजा तभी आएगा जब तुम कमेंट में मेंशन करोगे, नहीं तो सोते रहोगे, कोई पढ़ा ले तुम्हें इस दुनिया में, जब तक तुम्हारे अंदर पढ़ने की इच्छा नहीं होगी तुम पढ़ नहीं पाओगे दोस्तों। और मेरी क्लास में मैं बैठने किसी को नहीं दूंगा, सोने किसी को नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है, नहीं तो मैं भी सो जाऊंगा तुम्हारे साथ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस बाय टाइम है अपने पास, ये फॉर्मूला पुराना है ना, बट अब मैं इसको ऐसे नहीं याद रखूंगा यार, मैं इसको ना इस मैजिक ट्राइंगल से याद रखूंगा, ये रेजनिक एंड हेलिडे में दिया हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब ये क्यों इसको मैजिक ट्राइंगल बोलते हैं, क्या होता है अपन लोगों से गलती होती है, मैंने तुमसे बोला टाइम इज इक्वल टू, तुम बोलोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बिल्कुल सही बताया, बट कई बार तुम जल्दी जल्दी में स्पीड अपॉन डिस्टेंस लिख देते हो। तो इसीलिए ये क्या कहता है, ये कहता है जो चीज आपको निकालनी है उसको हाइड करो। जैसे टाइम चाहिए तो टाइम पर हाथ रख लो, क्या दिख रहा है, डी बाई बी, मतलब डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, स्पीड। अगर मुझसे कोई कहे वेलोसिटी चाहिए, मैं वेलोसिटी पे हाथ रख लेता हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मुझसे कहा टाइम चाहिए, टाइम पर हाथ रख लिया, नीचे दिख रहा है दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, वेलोसिटी इंटू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। इसी तरह से जहां डिस्टेंस लिख रहे हो वहां वर्ड क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। यस, अब अगर अपन देखें यहां पर तो ज्ञानियों ये बताओ, स्पीड की जब अपन बात कर रहे हैं तो स्पीड इज इक्वल टू, जब पता है जब सिंबल में दिक्कत आए ना तो वर्ड्स में लिख लिया करो, कोई टेंशन ही नहीं रहती। वर्ड्स में क्या वो साक्षात राक्षस जो है ना वो साक्षात दिखने लगता है, सामने ही दिखने लगता है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो अब बताओ डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर थी कि नहीं थी स्केलर। तो यार कुछ पॉइंट तो यहीं से डायरेक्ट निकल कर आ गए ना कि अगर डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर है, और अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो स्पीड भी वेक्टर है, तो सॉरी वेलोसिटी भी वेक्टर है। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ये बात भी समझ में आ गई। दूसरा डिफरेंस हो गया, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, जब भी चलोगे तो कुछ तो होगा ना यार, कुछ तो होगा, नहीं तो वहीं खड़े रहोगे भाई। यहां तो स्केलर है, मैग्नीट्यूड चाहिए, तुम इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, मुझे मतलब नहीं है, बस तुम चले तो मुझे मतलब है। लाइफ में भी चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी तेजी से चल रहे हो दैट डजंट मैटर, लोग पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। एक बहुत अच्छी बात बताता हूं पढ़ाते हुए, इस दुनिया में अभी एक बुक है जिसको मैंने अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ा, और उस बुक का नाम है गिवर टेकर्स एंड मैचर्स बाय एडम, आई थिंक एडम कुछ समथिंग है उनके राइटर, है ना। और उन्होंने एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करी और उसमें ये बताया कि इस दुनिया में जो बॉटम मोस्ट होते हैं किसी कंपनी के, बॉटम मोस्ट लोग, वो 20% जो लोग होते हैं वो गिवर्स होते हैं, जो दूसरों के लिए देते रहते हैं देते रहते हैं देते रहते हैं देते रहते हैं। फिर उन्होंने बहुत देर बाद एक चीज और समझाई है कि उस कंपनी के जो टॉप 20% होते हैं ना वो भी गिवर्स होते हैं।
क्योंकि वो जो गिवर्स होते हैं ना, वही लोग धीरे 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 करके ऊपर पहुंचते हैं, और जो टेकर्स होते हैं ना, जो सबका अपने ऊपर वो ले लेते हैं, अपना मतलब क्रेडिट ले लेते हैं, जो क्रेडिट लेने वाले लोग होते हैं ना कि मैं ही हूं मैं ही हूं मैं ही हूं, वो पहुंच तो बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं और उतनी तेजी से नीचे आ जाते हैं, कभी भी टॉप 20% में कंपनीज के टेकर्स नहीं होते। खैर, ये मैंने तुम्हें क्यों बताया, ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में ये वाला ज्ञान भी लेते रहना। तो डिस्टेंस अपने पास स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट अपने पास वेक्टर है, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव because distance is always positive, velocity can be positive, negative or zero depend upon frame of reference. in fact मैं ये कह सकता हूं एवरेज स्पीड अगर ऑब्जेक्ट मूव करा है, एवरेज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव या फिर कैन नेवर बी जीरो अगर ऑब्जेक्ट ने मूव किया है तो, ठीक है। एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। देखो दूसरा डिफरेंस, स्केलर वेक्टर। तीसरा डिफरेंस, एवरेज स्पीड कैन नेवर बी जीरो बट एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन बी जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो मैं चला यहां से ए से बी की तरफ गया 5 मीटर, मैं बी से ए की तरफ आ गया 5 मीटर, ए से बी गया, बी से ए आ गया, दोनों केस में मैं जहां था वहीं पर हूं, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। व्हाट इट मींस, इसका मतलब ये हुआ कि भाई एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही टोटल जीरो हो गया, है ना। तो ये जीरो हो सकता है। अब ये जो फोर्थ पॉइंट है ये तुम्हारे बड़े काम का है। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है स्पीड गिव्स एन आइडिया अबाउट द रैपिडिटी ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी, रैपिडिटी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, कितनी तेजी से। कभी कार में अपन बैठे होते हैं और कार बहुत तेजी से जा रही है, इंदौर भोपाल हाईवे है, 120 140 की स्पीड को तुम टच कर रहे हो, जब बाहर देखते हो तो कितनी तेजी से डिस्टेंस कवर करते हुए दिखती है, कितनी तेजी से बाज जो साइड में पेड़ होता है वो कितनी तेजी से पीछे चला जाता है। तो ये रैपिडिटी बताता है। अगर अब 20 पे स्पीड होती तो क्या वो इतनी तेजी से जूम टाइप निकल जाता, क्या नहीं निकलता। तुम ऐसे देख रहे होते, पापा थोड़ी गाड़ी चला लो यार, जैसे अपन कई बार एक्टिवा पे पीछे बैठे होते हैं, खाली रोड होता है, पापा गाड़ी चला रहे होते हैं, तो वो अपन उनको पीछे से फोर्स कर रहे थे, पापा थोड़ी तो बढ़ा लो स्पीड, 30 के ऊपर भी जाती है गाड़ी, ऐसा होता है ना। हाँ, तो वो वैसे वो अपनी जगह पे सही है, ठीक है। खैर, सो स्पीड गिव्स एन आइडिया अबाउट द रैपिडिटी ऑफ द मोशन। मैं तो जब भी पापा के पीछे बैठता हूँ, पापा से कहता हूँ पापा मुझे दे दो प्लीज मौका, मैं गाड़ी चलाता हूँ, बहुत संभाल के चलाऊंगा, क्योंकि उनकी गाड़ी 25-20 के ऊपर जाती ही नहीं है, नई एक्टिवा है फिर भी नहीं जाती वो गाड़ी। Velocity gives an idea about the rapidity as well as position of the body। ये तुम्हारे लिए एक नया पॉइंट है भाई। वेलोसिटी तुम्हें पोजीशन का भी आइडिया देती है, साथ में रैपिडिटी का भी आइडिया। भाई वो तो दे ही रही है, कितनी तेजी से मूव कर रहे हो वो तो देगी ही देगी, बट पोजीशन का आइडिया कैसे दे रही है भाई। अगर तुम्हारी वेलोसिटी एवरेज जीरो हो गई, इसका क्या मतलब हुआ, तुमने जहां से शुरू किया था वहीं आके खत्म हो गए, मतलब पोजीशन के बारे में पता चल गया। तो कौन बता रहा है ये पोजीशन के बारे में, स्पीड तो जीरो हो नहीं सकती, वहां तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा कहां से शुरू करा कहां खत्म किया, वहां तो सिर्फ उसको इस बात से मतलब है कितनी पाथ लेंथ है। भैया मैं घर से अगर कोचिंग जा रहा हूं वो 7 किलोमीटर है, और कोचिंग से वापस घर आ रहा हूं दैट इज अगेन 7, तो 14 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस बोलेगी जो भी टाइम लगे, डिस्टेंस होगी 14, जो भी टाइम लगा उससे डिवाइड कर दो, और वेलोसिटी बोलेगा 0/टाइम। क्यों? क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो ये मुझे ये बता रहा है कि मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसका सेंस मतलब मैं जहां था वहीं खड़ा हुआ हूं। पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती है कौन? वेलोसिटी। स्पीड नहीं देता पोजीशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलो, स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी नेगेटिव, नहीं हो सकती, पता है हमको, अब तो दिमाग में बैठ गया है, अब इसके बाद पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। और वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये बता दिया था। जैसे डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, या इक्वल हो सकता है जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चले बिना डायरेक्शन चेंज करे, तो उसी तरह से स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। या इक्वल हो सकता है जब वही वाली बात हो जहां डिस्टेंस भी सेम हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के, वहीं स्पीड और वेलोसिटी भी सेम मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलने वाले। तो ये मुझे लगता है कि दिमाग में हमारे बैठ गया है कि व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यूनिट्स की। हम ऑल्दो हमने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है, बट मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें, मेरी एक बात को अच्छे से समझ लेना दोस्तों, अब हम लोग किस क्लास में आ गए? 11th में। अब वो स्पून फीडिंग वाला टाइम नहीं रह गया हमारे लिए। अब ये मत सोचना कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं था, यहाँ पर बात हो रही है तो मेरी समझ में कुछ नहीं आने वाला, नहीं। अब हम इतने मैच्योर हो गए हैं, हमारा दिमाग इतना तेज हो गया है, इतना ब्रॉड हो जाना चाहिए कि हम हर चीज को ग्रैस्प कर सके। और यही बेसिकली एजुकेशन का एम है, इसको थोड़ा बड़ा बनाना। जिसका ये छोटा होता है ना, खत्म हो जाता है यार।
चलो सो SI यूनिट की बात करें अपन, स्टैंडर्ड देखो यूनिट्स मतलब भाई, अगर मैं स्पीड की बात करूं, ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस। भाई आप किसी ना किसी यूनिट में इसको मेजर करते हैं ना, अपन यूनिट एंड डायमेंशन पे इस पे डिटेल में बात करेंगे। तो भाई मैं डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूं मीटर में, हम लोग एसआई सिस्टम, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। स्टैंडर्ड सिस्टम बना था, सिस्टम द इंटरनेशनल इन 1960, जिसमें कुछ यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स बनाया गया था और उनकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज डिसाइड किया गया था और उनकी यूनिट्स भी डिसाइड की गई थी, ठीक है। और उसको वर्ल्ड ने माना था, उसके पहले लड़ाई चलती थी, फ्रेंच अलग चलते थे, मतलब आज भी अपने यहाँ पे न्यूली बॉर्न बेबी को का जो वेट होता है वो पाउंड में होता है, क्योंकि ब्रिटिश सिस्टम था वो, एफपीएस। अपन बात करेंगे एफपीएस क्या होता है, बट हाँ आज भी हाइट को फीट में बोलते हैं। अभी वो तो कभी देखना वो कुंडली आती है ना कि शादी के मैचिंग वाली, तो 5 फीट 10 इंच, 5 फीट दिस 164 सेंटीमीटर, 176 सेंटीमीटर किसी ने लिख दिया, तो फिर पता कर रहे ढूंढ रहे होते हैं यार क्या 70 सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है यार फीट में, क्योंकि हम एफपीएस सिस्टम के ना यूज टू हो चुके थे, हम मेजर करते थे उसमें। खैर तो अब बट ऐसा ही सिस्टम है ना, आजकल जब भी अपन किसी एनडीए वगैरह किसी का भी एग्जाम देते हैं तो हमसे हम हमेशा या तो सेंटीमीटर में पूछेंगे या मीटर में पूछेंगे, ज्यादा अच्छा है सेंटीमीटर में ही पूछते हैं वो, बट मीटर ऐसा ही सिस्टम है। चलिए तो ये हमारे पास लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में। सो दैट्स व्हाई द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में, भैया डायरेक्शन वायरेक्शन से यूनिट को कोई लेना देना नहीं होता, वेलोसिटी की यूनिट भी क्या आएगी, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ है और टाइम तो टाइम है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास यूनिट। इसके बाद सीजीएस यूनिट, ये भी एक यूनिट सिस्टम है। सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर ग्राम, एस स्टैंड फॉर सेकंड। मतलब अगर लेंथ सेंटीमीटर में हो, मास ग्राम में हो और टाइम सेकंड में हो तो उसे सीजीएस सिस्टम बोलते हैं। तो भाई लेंथ को सेंटीमीटर में ले लो तो सेंटीमीटर पर सेकंड इज द यूनिट इन सीजीएस सिस्टम फॉर वेलोसिटी और स्पीड, दोनों के लिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब अपने पास एक ज्ञान और ले लो थोड़ा सा यूनिट एंड डायमेंशन का। देखो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैं किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा हूं, जैसे वो कार्टून्स में नहीं होता है, इस राक्षस की जान इसमें है, अगर आपने इसको मार दिया तो ये मर जाएगा, वैसे ही यहाँ पर दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं। एक होती है फंडामेंटल, जिनको किसी की जरूरत नहीं है एक्सप्लेन होने के लिए, एक होती है डिराइव्ड, वो जिसमें राक्षस है जो, और राक्षस की जान किसमें है, वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो किस पर डिपेंड करती हैं, वो डिपेंड करती हैं फंडामेंटल पे। मतलब जैसे वेलोसिटी या स्पीड की बात करें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड खुद कुछ नहीं है, स्पीड को डिफाइन करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको, एक डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी जो बेसिकली लेंथ है, और एक टाइम की जरूरत पड़ेगी। तो दो चीजों की जरूरत पड़ेगी तब जाकर आप क्या निकाल पाओगे, स्पीड। स्पीड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, इसका मतलब है स्पीड क्या है, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो जो फंडामेंटल पे डिपेंड करे। फंडामेंटल क्या होती है वो पढ़ेंगे अपन फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। अब इसमें कैसे दिखाएं कि भाई कैसे कैसे फंडामेंटल पे डिपेंड कर रही है, तो अगर वो मास पर डिपेंड कर रही है तो मास को अपन लोग लिख देते हैं m। अगर लेंथ पर डिपेंड कर रही है तो लेंथ की जो भी पावर पे, तो लेंथ को लिख देते हैं l। और टाइम पर डिपेंड कर रही है तो अपन लिख देते हैं t। अभी मैं करंट वगैरह और सबकी बातें करूंगा बट बाद में, ठीक है। तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला, डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो लेंथ की पावर 1 हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में, नीचे टाइम है, टाइम को t लिख देंगे तो ये हो गया टाइम। तो भाई L1 t माइनस 1 हमेशा ऊपर न्यूमरेटर में ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो L1 t माइनस 1, LT माइनस 1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। क्या बोल रहा है ये कहना ये चाह रहा है कि लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर माइनस 1 पर डिपेंड कर रहा है, इन दोनों फंडामेंटल पर स्पीड डिपेंड कर रहा है, इसे अपन बोलते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। इस पर और भी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें हैं, बट आगे जाकर जब जरूरत पड़ेगी तो ये मेरे पास जो कहानी हुई है अभी तक, वो मुझे स्पीड वेलोसिटी पता चल गया, उसकी यूनिट के बारे में पता चल गया, बीच में बाबा जी ने अपना बहुत सारा ज्ञान भी दे दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला भी पता चल गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपने पास अपन इसको क्लासिफाई करने वाले हैं, ठीक है। स्पीड को भी क्लासिफाई करने वाले हैं और वेलोसिटी को भी क्लासिफाई करने वाले हैं, और थोड़े से पार्ट में ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैं बिना पढ़ाए भी बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ा सकता हूं। कई बार पता है हम लोग बहुत सारी चीजें फिजिक्स की डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, बट अपन उसको बोल ही नहीं रहे होते, जान ही नहीं रहे होते। जैसे कि मम्मी ने बोला 1 किलोग्राम ले आना, तो मम्मी को किसी ने नहीं बताया कि मम्मी मास की यूनिट 1 kg होती है। वो हम फिजिक्स की चीज थी जो यूज कर रहे थे, है ना। 2 मीटर कपड़ा दे देना भैया, अब 2 मीटर कपड़ा दे देना, 2 मीटर, वो तो भाई तुम एक लेंथ की बात कर रहे हो और यूनिट भी लगा रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अनजाने में यूज कर रहे होते हैं।
है ना। ये तो वही वाली बात हो गई, मैकेनिकल इंजीनियर और मैकेनिक वाली बात, है ना। चलो खैर, अभी बात करेंगे अपन। तो स्पीड की अगर अपन बात करें तो स्पीड अपने पास हो गया एवरेज स्पीड, दो वैरायटी हो गई, एक हो गई एवरेज स्पीड और एक हो गई हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। और एक यहां पर भी अपन वेलोसिटी को भी कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी। आप पूरा लिख लेना, मैं बहुत आलसी हूं इस मामले में, शायद होना नहीं चाहिए मुझे। और यहां लिख देता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज, एवरेज के बारे में क्या कहना, ये तो बहुत ही मजेदार है। मैं ना भोपाल से इंदौर की जो डिस्टेंस थी वो 200 किलोमीटर थी, और ना मैंने ना कवर की 5 आवर में। बहुत बढ़िया, तुम लोग हंस रहे होगे उस तरफ, वाह सर क्या गाड़ी चलाई है ना आपने, मतलब 5 घंटे लगे। लोग 3 घंटे में तो बसें चली जाती हैं भाई, बीच में खाना भी पड़ता है, थोड़ा सा रोड़ी वोड़ी पे रुकना पड़ता है, ठीक है। खैर, तो 200 टोटल डिस्टेंस हो गई, टाइम अपने पास लगा 5 आवर, तो मैंने कहा भाई 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये आप कहोगे हाँ एवरेज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, क्या है ये एवरेज स्पीड, क्या बताओगे मुझे, मैंने तो पढ़ाया ही नहीं अभी तक, डिफाइन ही नहीं करा। मैंने एवरेज स्पीड निकाल दी, तुमने भी निकाल दी, तुमने कहा हाँ बहुत बढ़िया, समझ में भी आ गया, मगर एवरेज स्पीड है क्या, फील ही नहीं आया। और फील नहीं आया तो मजा नहीं आया। तो देखो मैं ये बता रहा हूं, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि तुम घर में गए, तुम जीने से उतरे, तुम जाके अपनी गाड़ी में कार में बैठे, तुमने स्टार्ट करी कार, 40 से कार चली, बीच में कहीं पर कितने भी टर्न ले लो तुम 40 से नीचे नहीं हुई कार, 40 पे कांस्टेंट चलती रही, और तुम इंदौर पहुंचते ही बंद हो गई कार, 40 से सीधे जीरो, उसी पॉइंट पे। ऐसा होगा क्या, नहीं, बट एवरेज स्पीड यही बताता है। एवरेज बताता है कि आप इनिशियल से फाइनल तक इस कांस्टेंट स्पीड से चलते रहे, ये एक आइडिया देता है, इस कांस्टेंट स्पीड से आप अगर चलते रहे, हम ये मान सकते हैं, ऐसा है नहीं, ऐसा हम मान सकते हैं। तो अगर हम देखें तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या कहता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी by the body divided by time interval. Yes, so total distance covered by the body by time interval, ये आ जाएगा मेरे पास मेरी आवाज क्लियर है, हेलो, हाँ, वो सॉरी, वो क्या हुआ है कि 2 बार ये वीडियो बना चुका हूँ, बड़ी दिक्कत आ रही थी लैपटॉप में, इसलिए चेक कर रहा था। हाँ, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, टोटल टाइम या टाइम इंटरवल, दैट इज नोन एज एवरेज स्पीड। थोड़ा सा यहाँ हौच पौच हो गया बट चलेगा, मुझे तुम्हें समझ में आया, ये मुझे पता है। मैं चाहूँ तो एक काम करता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा नोट्स में भी अच्छा लगना चाहिए ना यार, मुझे भी तो बाद में देख के अच्छा लगना चाहिए। और याद रखना, मैं बहुत कलरफुल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी कॉपी भी बहुत कलरफुल हो, है ना। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी टू टाइम इंटरवल या टाइम टेकन, ये मेरे पास आता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब बड़ा बड़ा है ना, ये तो टाइम इंटरवल बड़ा है, ये छोटे मोटी बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इसको बड़ा लेते हैं, इसीलिए यहां पर मैं ना इसको याद रखता हूं, बिग, बड़ा। तो टाइम इंटरवल बड़ा है तो इसको अपन लिखते हैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन जो डिस्टेंस है अपने पास, है ना, तो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, ये है टाइम इंटरवल। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, डेल्टा ए a2 माइनस a1, डेल्टा बी b2 माइनस b1, डेल्टा सी c2 माइनस c1। तो ये है मेरे पास एवरेज। अब जैसे मैं कुछ और बताऊं उसके पहले, इंस्टेंटेनियस की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो और मजेदार है। अगर उसके भी पहले तुमसे सिंपल इतना पूछ लेता हूं, है ना, बहुत ही सिंपल, बिल्कुल ही बच्चों जैसा केस पूछ रहा हूं भाई। मैं ए से बी की तरफ गया, और इस बार कमेंट में मेंशन कर देना मेरे सॉल्व करने के पहले, ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, मैं जो है वो यहां से यहां तक पहुंचने में मुझे लग गए हैं, लेट अस से मुझे लगे हैं 15 आवर। तो अब ये बता, बाप रे बाप, कहता नहीं कौन सी गाड़ी से जा रहा था मैं, शायद
नहीं पैदल तो नहीं जाऊंगा, ठीक है। सो 100 किलोमीटर 15 आवर में अगर मैंने कवर करा तो एवरेज स्पीड क्या है मेरी, तो एवरेज हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 100, और टाइम कितना लगा मुझे इतनी देर में। जब तक मैं कुछ बोल रहा हूँ मुझे आंसर कमेंट में मेंशन कर देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 100/15 कितना हो जाएगा, 20/3 किलोमीटर पर आवर। यूनिट में सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। 20/3 किलोमीटर पर आवर इज द बेसिकली योर एवरेज स्पीड इन दिस केस, ठीक है। बहुत ही क्लियर है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नाउ इंस्टेंटेनियस स्पीड, वाह भैया ये क्या है, ये तो नया आपने कुछ छोड़ा है ना। एक्चुअली में ये तुम रोज देख रहे हो, ये ही फील करते हो तुम, एवरेज तो फील ही नहीं करते। गाड़ी चल रही होती है, अचानक से चलते चलते तुमने नीचे की तरफ देखा, नीचे एक गोल गोल कुछ कुछ लगा रहता है, उसका नाम ही है स्पीडोमीटर, क्योंकि वो स्पीड बताता है। और वो उस समय की स्पीड बता रहा है या तुम उसके 2 घंटे पहले की स्पीड बता रहा है, वो उसी समय की स्पीड बता रहा है। जैसे इंस्टेंट मतलब उसी समय की स्पीड बता रहा है। जैसे आजकल लॉकडाउन में लोग बहुत बढ़िया खा पी लेते हैं, है ना, और खाने पीने के बाद जब एसिडिटी वगैरह कुछ होती है तो क्या बोलते हैं अपन, क्या लेते हैं, हाँ वो इनो जो लेते हैं ना, उसमें क्या बोलते हैं, इंस्टेंट रिलीफ, मतलब उसी समय रिलीफ। तो उसी टाइम उसी इंस्टेंट पर जो स्पीड है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, स्पीड एट एनी इंस्टेंट, स्पीड एट एनी इंस्टेंट, स्पीड एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो भैया बहुत आसानी के साथ मैंने निकाल दिया, बट निकालना जितना आसान था कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है। क्यों, क्योंकि टाइम इंटरवल अब बहुत छोटा हो गया भाई, टाइम इंटरवल तो बहुत छोटा हो गया। पहले आप लिखते थे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, क्यों, क्योंकि यहां से भोपाल से इंदौर, भोपाल से दिल्ली, भोपाल से विदिशा, चलो घर से कोचिंग की भी बात कर ली तो भी मुझे हाफ एन आवर लग रहा है, बट वो टाइम में मेजर करता हूं। बट यहां तो इंस्टेंटेनियस, बस देखा और ये टाइम खत्म, सामने देखा नीचे देखा 40 की स्पीड, ओके। तो ये जो है इस केस में अपन यहां पर ये कहते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। बायो वालों को डरना मना है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये अच्छे से समझा दूंगा मैं, बिल्कुल मना है तुम्हें, ठीक है। अब सुनो, तो ये इसको अपन बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे यार, क्योंकि डर वैसे ही लग रहा है देख के, ऊपर से आप लिमिट विमिट उल्टा सीधा सब लगाए जा रहे हो। तो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं dx बाई dt, है ना। ये जो है ना, ये कैलकुलस आ गया, ये डिफरेंशिएशन आ गया अपने पास, हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो ये बच्चों जैसा हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये तो मुझे, मेरी गारंटी है, जितना मुझे फिजिक्स के लिए जरूरी है उसको तो तुम वैसे ही मजे से कर दोगे, ठीक है। सो dx बाई dt की अगर हम लोग बात करें तो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्मॉल d बहुत छोटा है यहाँ टाइम इंटरवल, इसलिए मैं इसको बोलूंगा स्मॉल, छोटा। वहां बड़ा था डेल्टा, जब छोटा हो जाएगा तो स्मॉल d, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं यहां पर एवरेज वेलोसिटी बताइए, बड़ा एवरेज यानी क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस मतलब वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, डी आर वेक्टर बाय डी टी, आर मतलब पोजीशन वेक्टर, इसको लिख सकता हूं डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी। ये आ गया मेरे पास एवरेज वेलोसिटी, ये क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आया समझ में, बेहतरीन सा चार्ट बना लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं आई अपन को, है ना। अब लड्डू केसेस की तरफ चलें, फिर उस्ताद केस की तरफ भी चलेंगे एक, और उसके बाद एरोडोफ के केसेस भी देखेंगे, और उसके बाद अपन लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। सब आज की क्लास में देखेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तुमने भी कहा मजा आ रहा है, मैंने भी कहा मजा आ रहा है, और नीचे मजा आ रहा है कमेंट में भी मुझे मजा आना चाहिए, है ना। तो 2-4 इमोजीज भेज दिया करो, मुझे अच्छा लगता है, तुम लोग हंसते रहते हो, और जब मैं देखता हूँ हंसता हुआ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। यार मैं तो रैप कर सकता हूँ यार, चलो क्या। तो अपन बात करें, अब अपन लोग कुछ पहले लड्डू केस देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा उस दो लड्डू केसेस देख लेते हैं। एक इलस्ट्रेशन लेता हूं मैं, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, और प्लीज मेरे सॉल्व करने के पहले सॉल्व करना है तुमको, ठीक है। और फिर मुझे बता देना, कैसे बताओगे तो मैसेज कर देना। चलो, तो ए से बी की तरफ गए, ये हो गया मेरे पास 10 किलोमीटर। फिर बंदा जो है वो वापस आ गया, कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है। यहां से ये सी पॉइंट पे वापस आ गया, है ना। जाते टाइम मुझे जो टाइम लगा दैट वाज लेट अस से 13, अच्छा किलोमीटर है, आर दे दूं, ठीक है। 1/2 आर लगा मुझे, और ये मुझे वापस आते टाइम 1/4 आर लगा, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये कहता हूं कि कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी।
कुछ नहीं है, मैं तो डेटा ले रहा था ताकि थोड़ा आसान हो जाए, और कुछ नहीं। चलो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, मुझसे पहले आंसर आ रहा है, मुझे पूरा पता है क्योंकि मैंने जो समझाया है वो तुम्हारे दिल दिमाग में सब में उतर गया है, दिमाग में जल्दी से उतर जाना चाहिए। तो एवरेज स्पीड की अगर अपन बात करें, टोटल डिस्प्लेसमेंट में ए से बी गया, फिर बी से सी आया, ए से बी गया 10, वापस आया 3, तो हो गया टोटल 13। मुझे मतलब ही नहीं था जब डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, कहां जा रहे हो, ए से जाओ बी, बी से जाओ सी, सी से जाओ डी, मुझे तो डिस्टेंस बताते चले जाओ, मैं ऐड करता चला जाऊंगा। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 1/2 प्लस 1/4, यानी कितना हो गया 13, नीचे क्या आ गया 4, 2 प्लस 1, यानी कि सॉल्व करने पे 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा अपने पास 52 डिवाइडेड बाय 3। नहीं आया, 13 इंटू 4 52 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा अपने पास 17.3333 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड, वी एवरेज। अब अपन निकाले एवरेज वेलोसिटी, कुछ नहीं करना यार, कुछ नहीं है, बट एवरेज वेलोसिटी में तुम एक गलती जरूर करोगे, वहां पे मैं तुमसे कहूंगा बना लो जरा अपना हीरो वहां पे, ठीक है। सबसे पहले तो देखो 10 किलोमीटर गए थे, वापस कितना आ गए 3, तो बचा कितना 7 किलोमीटर बचा। डिस्प्लेसमेंट कितना है तुम्हारा 7 है, मगर इस डिस्प्लेसमेंट के केस में टाइम कितना लगा, तो ये मत सोचना कि मुझे 1/2 में से 1/4 को हटाना है। अरे भैया, टाइम तो तुम्हें उतना ही लगा जितना डिस्टेंस के केस में लगा था, क्योंकि फाइनल पोजीशन सी तक आने में तो टाइम उतना ही लगेगा। तो इसका मतलब है कि टाइम तो वही है। अगर किसी ने यहाँ पर मिस्टेक की है तो वो मिस्टेक अब सुधार लेना, क्योंकि अगले क्वेश्चन में मैं तुमसे कहूंगा, पकड़ लूंगा फिर मैं तुमको। तो इसीलिए सम करेंगे तो ये 3/4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 28/3, यानी 9.33 किलोमीटर पर आवर। गौर से देखो, ये ही वो एवरेज वेलोसिटी है और ये एवरेज स्पीड से कम है, एवरेज स्पीड से कम है। हमने यही तो बोला था, अगर सीधे चलोगे तो एवरेज वेलोसिटी और स्पीड सेम होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन लोग अब जो देखने वाले हैं वो नेक्स्ट है अपने पास एक और केस, ये भी लड्डू केस है, लड्डू केस। ठीक है, अब देखो आराम से समझ ना, ये मैं गया 2 किलोमीटर, मुझे कितनी देर लगी 1 आवर लगी। फिर मैं गया 2 किलोमीटर, मुझे कितनी देर लगी 1 आवर लगी। फिर मैं कितना गया 2 किलोमीटर 90 डिग्री से टर्न करके, मुझे कितनी देर लगी, फिर से 1 आवर लगा। अब मैं ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। अब मुझे ये समझा दो कि भैया ये, नहीं क्यों बताऊं मैं अभी, क्यों बताऊं, मैं तो ए से बी गया, बी से सी गया। ओ हाँ, ए से बी, बी से सी, सी से डी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल के लाओ, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल कर लाओ जल्दी से। 90 डिग्री के टर्न्स हैं वो, है ना। हाँ, कमेंट में आंसर आ रहे होंगे, मुझे पक्का पता है, नहीं तो मैसेजेस के थ्रू आ रहे होंगे, जैसे भी आ रहे हो मुझे नहीं पता, बस आंसर आने चाहिए। अगर आ रहे हैं तो ही मुझसे पढ़ना, और मुझे पक्का पता है कि तुम्हारे आ रहे हैं। अगर अपन देखें एवरेज स्पीड, तो देख 2 इधर गए, 2 इधर गए, 2 इधर गए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी 6 किलोमीटर, 1 1 1 यानी 3 आवर, तो कितना आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। भैया एवरेज वेलोसिटी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तुम में से किसी ने भी आंसर अगर मुझे 2 दिया तो मैं सच में अंदर निकल के मारूंगा मोबाइल स्क्रीन के, लैपटॉप स्क्रीन के। ऐसा मत करना, तुम डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हारा 2 है ए से डी तक, बट ए से डी तक पहुंचने में टाइम तो आज भी 3 आवर लगा है, इसीलिए आंसर है 2/3 किलोमीटर पर आवर। और ये आ गई मेरे पास क्या, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि टाइम उतना ही लगेगा, बस डिस्प्लेसमेंट बदल गया। आपकी बार नेट डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर ही है, क्योंकि ए से डी तक की शॉर्टेज डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर है। आया मजा, समझ में आया, मजा भी आ रहा है, बिल्कुल पक्का 100% गारंटी, सीधे अंदर जा रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब अपन लोग क्या है, लड्डू केसेस से निपट चुके हैं, तो उस्ताद केस की तरफ चलते हैं और देखते हैं किसका आंसर इसमें आता है। एक आंसर डायरेक्ट है इस उस्ताद केस में, बट दूसरे आंसर में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको, है ना। तो उस्तादों के उस्ताद से मिलते हैं, और ये रहा वो उस्ताद केस। अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड v in a semicircle of radius r from point A to point B. Find average speed and average velocity. अरे भैया कुछ और दे देते, कुछ तो दे देते, कुछ बस रेडियस दे दी, स्पीड से मूव कर रहा है और बोल रहे हो एवरेज स्पीड निकालो। तो भाई कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो एवरेज स्पीड निकालने की तो बात ही नहीं है, एवरेज स्पीड तो v ही आने वाली है। और यहां पर मैंने देखो, मैं हमेशा कहता हूं बुक्स में भी दिया होता है डेफिनेशन, बुक्स में भी दिया होता है कि चीजें कैसे करनी है, मगर
जो डिफरेंस है ना एक टीचर में और एक बुक में, वो ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है ना, बस यही है दोस्तों। यही एक टीचर की यूएसपी है कि वो चीजों को कितना आसान बना रहा है। वो बता रहा है कि देखो क्या सोचना चाहिए था। और याद रखना, लोग कहते हैं कि गलती करोगे तो सीखोगे, मगर मैं उस इंसान को बेवकूफ कहता हूं जो दूसरों की हुई गलती को दोबारा करता है और फिर सीखता है। फिर क्या सीखा तुमने? अरे कोई नई गलती करो और फिर सीखो। दूसरे की गलती से सबक पहले ही ले लेना चाहिए। गलती करनी है तो कुछ नया करो। हर चीज में नया जरूरी है। पुरानी गलती अगर कोई ने करी और तुम भी वही गलती करके सीख रहे हो, तो फिर तो यार ये लेवल खाली है अपना, और आजकल के टाइम में तो बिल्कुल खाली है। तो इसलिए नई गलती करो कुछ, है ना। सो एवरेज वेलोसिटी, और गलती करने में कोई बुराई नहीं। ज्यादा बड़े लर्नर्स जितने भी हैं ना, उन सब ने गलती करी है। और लर्निंग ज्यादा तब होती है जब आंसर सही नहीं आता, आंसर गलत आता है। मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, प्रूफ कर दूंगा किसी दिन। और ये बहुत सारी रिसर्चेस भी कहती हैं, मैं कोट भी कर सकता हूँ रिसर्चेस। एवरेज वेलोसिटी, जब भी कुछ समझ में नहीं आए, मैं क्या लिखा है, अगर समझ नहीं आए तो बेसिक फॉर्मूले पे चले जाओ। सो वी एवरेज वेलोसिटी अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो एवरेज वेलोसिटी मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो भाई, ए से बी गए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है 2r, और टाइम लगा t, मुझे नहीं पता t, तो मेरा अननोन एक्चुअली में t है। मेरा अननोन एवरेज वेलोसिटी नहीं है। t आ गया तो एवरेज वेलोसिटी तो वैसे ही आ गया। अब क्या करूं? तो भैया स्पीड दी हुई थी, तो एवरेज स्पीड क्या थी, v। अब स्पीड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। स्पीड कितनी थी, v। तो कितना चले आप, सेमी सर्कल में चल रहे हो, डिस्टेंस तो पाई आर, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं। और टाइम कितना लगा, मान लेते हैं t, क्योंकि जितना टाइम a से b आने में लग रहा है वो तो सेम रहेगा ना, चाहे स्पीड की बात करो चाहे वेलोसिटी की बात करो। और t क्या आ जाएगा, पाई आर बाय v। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 फट से इस चीज को रख दो इक्वेशन 1 में, तो बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2r बाय पाई आर बाय v। r से r कैंसिल, 2v बाय पाई मीटर पर सेकेंड, 2v बाय पाई मीटर पर सेकेंड। ये आ रही है मेरे पास एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी इज बेसिकली 2v बाय पाई। आ रही है बात समझ? सो 2v बाय पाई इज व्हाट, एवरेज वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, हाँ ये है उस्ताद केस। अच्छा केस था, अच्छा क्वेश्चन था, इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए तो अब बढ़ते हैं अपन कुछ और। जो केसेस मैंने बोले थे ना, ये इरोडोव के केसेस हैं। इट माइट पॉसिबल किसी अच्छे टीचर ने आपको अगर 9th-10th में पढ़ाया हो तो उन्होंने ये केसेस तुमको वहां दिखा दिए हों, है ना। इट माइट पॉसिबल, कई बार कुछ हायर लेवल पर लेकर जाने वाले जब जाते हैं तो ऐसा हो जाता है। एंड दैट ऑल डिपेंड्स ऑन क्लास, कि भाई क्लास कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, क्योंकि टीचर को तो सब आता है बट बताना क्या है वो क्लास की उस पर डिपेंड करता है। तो भाई ये है पहला केस। ये पहला केस कह रहा है कि आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो बट डिफरेंट स्पीड के साथ। ए से बी गए, बी से सी गए। ऐसे केसेस कहाँ हो सकते हैं, मैं घर से कोचिंग या कोचिंग से वापस घर आ गया, मतलब बहुत कब आएंगे वो दिन ऐसा लग रहा है, अभी तो फिलहाल लॉकडाउन में, बट ठीक है। ए से बी गया और बी से वापस आया, तो देखो भाई डिस्टेंस डी गया था और डिस्टेंस डी वापस आ गया, मतलब है ना। तो इसे हम ये कहेंगे, तो डिस्टेंस अगर आप इक्वल कवर कर रहे हो बट डिफरेंट स्पीड के साथ, तो ये अपने पास यहां पर क्या नहीं दिया, यहां पर टी नहीं दिया, टी इज नॉट गिवन, नॉट गिवन। अगर टी गिवन नहीं है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस, तो डी प्लस डी अपॉन टोटल टाइम। टाइम कितना लगेगा, तो भाई वो कहा था ना, इसीलिए तो सिखाया था वो ट्राइंगल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू, हाथ रख लो टाइम पर ट्राइंगल पे, मैंने तो रख लिया, मुझे नहीं दिख रहा टी, मुझे दिख रहा है डी बाई वी, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वाले इंटरवल में ए से बी तक मुझे टाइम लगेगा डी बाई वी वन, दूसरे वाले में मुझे लगेगा डी बाई वी टू। देखो डी बाई वी वन, डी बाई वी टू, दोनों के टाइम को ऐड कर दिया, टोटल टाइम आ गया। ऊपर क्या हो गया 2d, नीचे से d क्या आ गया कॉमन, 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, d से d क्या हो गया कैंसिल। अगर इसको देखें तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, देखो भाई एक तो पहले जेन्युइन तरीका लिखता हूं जो कि 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, एलसीएम ले लेते हैं, v एवरेज इज इक्वल टू 2 बाय v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2, और एलसीएम ले लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो v एवरेज क्या आ रहा है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2,
ये आ गया मेरे पास एवरेज। बेहतरीन केस है दोस्तों, मजेदार आ जाएगा। मैं भी क्वेश्चन बताता हूं, बट इसको देखने का एक नजरिया और बदलता हूं, और ये भी ऑप्शंस में मिल जाएगा। ये 1/v1 प्लस 1/vt को एक साथ लेके यहां ले जाता हूं और v एवरेज को नीचे ले आता हूं। तो ये क्या लिख दूंगा मैं, 2/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। ये भी एक अच्छा इसका फॉर्मूला है, ये भी ऐसे पूछा गया है। और वर्ल्ड का मतलब, मैं इंडिया की तो बात ही नहीं कर रहा हूं भाई साहब, छोटे मोटे लेवल की अपन आजकल बात ही नहीं कर रहे, है ना। वर्ल्ड में ऐसा कोई एग्जाम नहीं रहा जिसमें ये क्वेश्चन ना आया। वर्ल्ड में, इंडिया में भी ऐसा कोई एग्जाम नहीं रहा हो, यूपीटीयू का रहा हो, जेडबल रहा हो, पहले AIEEE के नाम पे था, नीट, AIPMT, एम्स, ऐसा कोई एग्जाम नहीं रहा जिस एग्जाम में ये ना आया हो। तो इसीलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस बनता है ये, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं, जैसे अभी यहां पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, मैं घर से कोचिंग गया, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ट्रैफिक था थोड़ा बट 40 भी बहुत हाई है, और शाम को ना मैं बिल्कुल उसी रास्ते से घर आ गया। ना तो मैंने बीच में फरीद पे चाय पी, ना मैंने जिम में गया, ना मैं दोस्तों के पास थोड़ी देर मतलब अपनी भोपाली वाली बैठक करी, कुछ नहीं किया मैंने, सीधे सीधे घर आ गया उसी रास्ते से। तो डिस्टेंस मेरी सेम थी, तो जाते टाइम 40 किलोमीटर पर आवर, आते टाइम भी 40 किलोमीटर पर आवर, तो भाई V1 मुझे मिल गया, V2 मुझे मिल गया। मुझसे कहा एवरेज निकालो, कई लोग आंसर 50 दे देते हैं, गलती मत करना, डिस्टेंस सेम है। तो इस केस में आंसर आएगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। नहीं तो पूरे प्रोसेस से सॉल्व कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डी मान लो और उसको पूरी इसी जिस तरह डेरिवेशन किया उसी तरह सॉल्व कर दो, है ना। बट ये ज्यादा अच्छा है अगर याद है तो। सो 2 into 40 into 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60, सॉल्व किया, आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर, करके देख लेना। तो भैया 50 एवरेज नहीं है इस बार, आंसर क्या है, 48 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। एक केस और लें इसमें, भाई थोड़ा जनरलाइज करो, मजा तभी आता है हमको। हाँ ठीक है भाई, मजा कर लेते हैं अपन थोड़ा और। चलिए, तो मैंने ले लिया फॉर 3 इंटरवल्स, भाई 1 इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल, पहली स्पीड V1, दूसरे में स्पीड V2, तीसरे में स्पीड V3। वो बोलेगा टोटल डिस्टेंस का 1/3 1/3 1/3 इस तरह से चल रहा है, नहीं तो आपको DDD मान लो, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, तो यहाँ वहां 2 था तो यहाँ 3 है, तो 3/V एवरेज इज इक्वल टू 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। इसीलिए मैंने यहां पर ये ऊपर इस चीज को हाईलाइट किया था, 2/B एवरेज इज इक्वल टू 1/V1 प्लस 1/V2। क्यों किया था, क्योंकि जब 3 हो जाएगा तो 2 की जगह क्या आ गया, 3, 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एग्जाम्पल बहुत अच्छा देते हैं अपन, एग्जाम्पल में तो मजा आ जाता है। और फिजिक्स में मैं ना तुमको क्वेश्चन बनाने वाले की मेंटेलिटी सिखाना चाहता हूं। क्वेश्चन करना तो आसान हो जाएगा जब क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे तो, और कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं इस दुनिया में, याद रखो लोग दोस्तों, क्वेश्चंस तो जरूरी नहीं है रिपीट हो, क्वेश्चंस बदल जाते हैं, डेटा बदल जाता है, मगर रिपीट जो चीज होती है वो होती है कॉन्सेप्ट। इसलिए मेरा पूरा थ्रस्ट है कॉन्सेप्ट के ऊपर, मैं एक एक चीज पर जोर दे रहा हूं, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली। क्वेश्चंस तो तुम कैसे भी आएंगे बना दोगे, थोड़ा सा मेहनत लगेगी एप्लीकेशन को समझने की, इट माइट पॉसिबल मुझसे कोई कहे पुलअप करनी है आपको, प्रोसेस सही तरीके से सिखा दे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, टेक्निक सही सीख गया तो पार तो मुझे आ जाएगी कि मैं भाई पुलअप्स कर सकता हूं, बट मेहनत थोड़ी सी होगी तो हो जाएगी। बस वही चीज है, कॉन्सेप्ट सिखा दूं, सही टेक्निक सिखा दूं तो धीरे धीरे चीजें बनने लगेंगी, और प्रैक्टिस करना मत छोड़ना, ठीक है। सो ये मेरे पास, अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि भाई ये 3 इक्वल डिस्टेंसेस हैं। पहले मैं कवर कर रहा था 1 किलोमीटर पर आवर से, फिर 20 किलोमीटर पर आवर से, फिर 30 किलोमीटर पर आवर से मैंने कवर की, ठीक है। बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आप कहोगे लो साहब 3/V एवरेज, क्योंकि 3 है, इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, इज इक्वल टू 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। 3/V एवरेज is equal to 1/30, 3 प्लस 2 प्लस 1, और सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3/V एवरेज इज इक्वल टू 6/30, और सॉल्व कर देते हैं इसको तो ये कितना आ रहा है अपने पास, 3/6/30 ना, हाँ ठीक है, 3/2, हाँ ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। तो ये आ रहा है V एवरेज इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, फॉर्मूला बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 3/V एवरेज इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, एलसीएम ले लिया, 30 आ गया, 3 प्लस 2 प्लस 1, 6/30 इज इक्वल टू 3/V एवरेज, सॉल्व कर दिया, बहुत बढ़िया, 15 किलोमीटर पर आ गया अपने पास आंसर, आ गया ना आंसर,
बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये तुम्हारा भी आ गया होगा, मुझे पक्का भरोसा है। और नहीं माने अपन उसको और जनरलाइज कर लेते हैं भाई, स्पेशल केस बना देते हैं भाई। हम तो एन के लिए करो एच सी वर्मा की बातें करेंगे अब अपन, है ना, कि आप 2 3 पर नहीं रोकना, हमें तो एन तक जनरलाइज करो। हम 11th में आ गए, अब हम छोटी मोटी बातें नहीं करते, आप तो एन टर्म्स तक जाओ। तो एन टाइम्स तक चले गए अपन कि भाई मेरे पास कितने इंटरवल हैं, D1 D2 D3 अप टू एन टाइम्स। पहले वाले की स्पीड V1, दूसरे की स्पीड V2, तीसरे की स्पीड V3, लास्ट वाले की स्पीड Vn। अगर अपन इस केस में देखें तो भाई n वहां 2 था 3 था तो 3 था, n है तो n अपॉन v एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 अप टू 1 अपॉन vn। हो गई बात क्लियर? बिल्कुल दिमाग में क्लियर है? स्पेशल केस भी क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। अब अपन आ जाते हैं किसकी तरफ? अब अपन आ जाते हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 की तरफ, ठीक है। केस 2 क्या कह रहा है अपन से? केस 2 अपन से कह रहा है कि जब मैं डिस्टेंसेस कवर करूं, मुझे डिस्टेंसेस से मतलब नहीं है, टाइम इंटरवल सेम है। पहला टाइम इंटरवल t था, दूसरा भी टाइम इंटरवल t है। पहले वाले इंटरवल में स्पीड v1 थी, दूसरे वाले में स्पीड v2 है। मतलब अब मैं 1 घंटे 60 की स्पीड से चला, फिर अगले घंटे 40 की स्पीड से चला, तो एवरेज बताओ। मतलब मैं टाइम अब सेम ले रहा हूं, इंटरवल सेम ले रहा हूं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, जो भी इंटरवल है वो सेम है, ठीक है। तो इस केस में मुझसे अगर कोई कहे कि वी एवरेज बताओ, तो वी एवरेज इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t प्लस टी। सो v1 प्लस v2 कॉमन हो गया t डिवाइडेड बाय 2t, t से t कैंसिल, v एवरेज इज v1 प्लस v2 बाय 2। v1 प्लस v2 बाई 2, ये आ गया मेरे पास एवरेज, ठीक है। क्लियर है? इस केस को जनरलाइज ऐसे ही कर देंगे अपन। बता दो, खुद कर ही दो तुम तो यार, अब सबके सब मेरे साथ वाले हो गए हो, अब तो जरा जल्दी से कर दो। और अपन सब तो दोस्त हैं, है ना, तो समझ में आ गया, मुझे पक्का पता है तुम्हें। तो n अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2 अप टू vn अपॉन n, एवरेज ले लिया। अब इसका ओरली कर दोगे तुम इसको, क्वेश्चन को आंसर। 40 की स्पीड से 1 आवर चला, 60 की स्पीड से नेक्स्ट 1 आवर चला, बताओ एवरेज क्या है? कमेंट में मेंशन करो, मैं 1 2 3 4 10 सेकंड रुकूंगा बस। 40 की स्पीड से 1 आवर चला, अगले 1 आवर फिर 60 की स्पीड से चला, एवरेज क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंसर आ जाना चाहिए था 40 प्लस 60 बाई 2, 100 बाई 2, 50 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। आ गया आंसर? नहीं आया? आ गया होगा। चलिए, तो अब बढ़ते हैं कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की तो बिल्कुल मजा नहीं आने वाला। तो ये सब चीजें समझने के बाद अब अपन बढ़ते हैं कुछ प्रैक्टिस की तरफ। तो भाई मैंने ना कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं तुम्हारे लिए। इनफैक्ट चलो इनको तुम ही सॉल्व करो, मैं क्यों सॉल्व करूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है सॉरी, ये क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है कि a train covers first 120 kilometer at a speed of 20 kilometer an hour and then covered remaining 180 kilometer at a speed of 45 kilometer an hour. Find the average speed. भाई दो डिस्टेंसेस दी हुई थी, मैंने लिख लिया यहाँ पर। S1 डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 120 किलोमीटर। कितनी स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर से। S2 स्पीड की, S2 कितनी डिस्टेंस है? 180 किलोमीटर। कितनी स्पीड से? 45 किलोमीटर पर आवर से। क्या नहीं दिया? टाइम नहीं दिया तुमको, टाइम नहीं दिया। तो भाई टोटल डिस्टेंस जो आती है, तो एवरेज स्पीड जो आती है वो होती है टोटल डिस्टेंस 120 प्लस 180 हो गया कितना? 300 किलोमीटर। और टाइम कितना लगेगा? तो भैया मैजिक ट्राइंगल बना लो, टी पे हाथ रख लो, क्या मिला? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले वाले की डिस्टेंस 120, स्पीड 20, 120 बाय 20 6 आवर। दूसरे वाले केस में कितना टाइम लगा? 180 बाय 45 यानी 4 आवर। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 10 आवर। तो एवरेज स्पीड इज 300 किलोमीटर अपॉन 10 आवर यानी 30 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। आई बात समझ में? एक बार फिर से पढ़ लेना भैया, कुछ भी नहीं है। 120 किलोमीटर 20 की स्पीड से चले थे, 180 किलोमीटर 45 एन आवर की स्पीड से चले थे, एवरेज बताओ। टाइम नहीं दिया था और कोई केस नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखो, ये है सेकंड नंबर का क्वेश्चन। अ मोटरिस्ट ट्रेवल 1 आवर एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट आवर एट अ स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड? कौन सा केस लग रहा है?
पहले 1 आवर 45, दूसरा 1 आवर 65, मतलब 1 आवर मतलब टाइम क्या है, टाइम दोनों केसेस में तुमने सेम ले लिया है। तो भैया एवरेज स्पीड की अगर तुम बात करो तो एवरेज स्पीड में v1 प्लस v2 बाई 2 हो जाएगा। v1 हो गया 45, v2 हो गया तुम्हारे पास 65, तो ये आ गया 45 प्लस 65 बाई 2। ये केस 2 लग गया, यहाँ पे लग गया। चलो अब देखो ये क्वेश्चन, ऑन माई वे फ्रॉम होम टू कोचिंग आई ड्राइव एट 30 किलोमीटर पर आवर, बहुत ट्रैफिक था, एंड ऑन रिटर्न जर्नी आई ड्राइव एट 45 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज माई एवरेज स्पीड। गया कोचिंग, वापस आया, डिस्टेंस सेम है, तो कौन सा वाला केस है, पहला वाला केस है। 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, जल्दी से देख लो इसको भी। v1 कितना दिया था, v1 30 था, v2 45 था, तो 2 इंटू 30 इंटू 45 अपॉन 30 प्लस 45, सॉल्व करेंगे 36 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। आ गया समझ में, बढ़िया। एक और स्टेप, एक और मानते कहाँ हैं अपन, चलो ये ले लेते हैं। क्या बोल रहा है, कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस with a speed of 10 km per hour, then next 1/3 with a speed of 20 km per hour, next 1/3 at distance at a speed of 60 km per hour, what is the average speed। 1/3 1/3 1/3 क्या कॉमन है, डिस्टेंस कॉमन है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और 3 दिए हुए हैं, तो क्या फॉर्मूला था, सोचो सोचो सोचो। 3 अपॉन वी एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, सो 3 बाय वी एवरेज, यानी कि 1 अपॉन v1 10, 1 अपॉन v2 20, 1 अपॉन v3 कितना आ गया 60। सॉल्व कर दिया भाई, सॉल्व करने पे एलसीएम आ जाएगा 60, एलसीएम जैसी 60 आया अपने पास, 6 प्लस 3 प्लस 1 10 बाय 6, सॉल्व करने पे ये आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। सो एवरेज मेरे पास आ गया 18 किलोमीटर पर आवर, ये है मेरे पास एवरेज। इस केस में क्या स्पीड। तो भाई ये थे अपने पास कुछ अच्छे क्वेश्चंस, एक्सेलरेशन पर अपन बात करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुमको बहुत मजा आया और इस बार तुमने बहुत सारे आंसर्स खुद से निकाल लिए होंगे। निकालते चलो, कॉन्सेप्ट सीखते चलो, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड आई रियली लव यू ऑल। इस क्लास में तो इतना ही, जय हो। अरे जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस बच्चा कुछ डे।